Hello everyone. So today we are going to study second chapter of C language, that is programming process. Computer programming is the process of writing, testing and maintaining the source code of a computer program. कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे हम सोर्स कोड को लिखते हैं, टेस्ट करते हैं और उसे मेंटेन करते हैं. टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, हमारे पास 3 टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं. So first is machine language or low level language, second is middle level language and third is high level language. मशीन लैंग्वेज वो होती है जो मशीन अंडरस्टैंड करती है और मशीन अंडरस्टैंड करती है 0 और 1 के फॉर्म में. मिडिल लेवल लैंग्वेज होती है लाइक सी लैंग्वेज दैट कंबाइंस द फीचर ऑफ लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज, जो ह्यूमन लैंग्वेज से मैच करती है. और हाई लेवल लैंग्वेज होती है जो काफ़ी तरह से कंपाइलर और इंटरप्रेटर्स के थ्रू हम जिस लैंग्वेज को हमें बहुत आसानी होती है समझने में, और कोई भी उस कोड को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को देख के समझ जाता है कि कोड किस बारे में लिखा गया है. उसके बाद है हमारे पास प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, PDLC. ये काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच अ कंप्यूटर कैन यूज़ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. कंप्यूटर प्रोग्राम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है और बनाया जाता है. प्रोग्राम मस्ट बी रिटन इन अ प्रिसाइज वे बिकॉज कंप्यूटर फॉलोज ओनली द इंस्ट्रक्शन गिवन टू इट. प्रोग्राम जो है वो क्लियर होना चाहिए, एकदम क्लियर लिखा होना चाहिए. जो भी उसमें हमें प्रॉब्लम है हमारी, वो एकदम प्रिसाइजली लिखी होनी चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर उन्हीं चीज़ों के ऊपर काम करता है, उन्हीं स्टेटमेंट्स और इंस्ट्रक्शंस के ऊपर काम करता है जो हम उसे देते हैं. सो लेट्स डिस्कस अबाउट द स्टेप्स. तो प्रोग्राम को लिखने के लिए और प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए जो भी स्टेप्स होते हैं वो ये हैं: प्रॉब्लम डेफिनेशन, प्रॉब्लम डिज़ाइन, कोडिंग, compilation, debugging and testing, documentation and last one implementation and maintenance. So जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है उसी तरह से फॉलो करते हैं तभी हम एक प्रोग्राम को डेवलप करते हैं. सो फर्स्ट है हमारा प्रॉब्लम डेफिनेशन. हमें पता होना चाहिए कि किस प्रॉब्लम के ऊपर हमने प्रोग्राम डिज़ाइन करना है. उसके बाद हम प्रोग्राम को डिज़ाइन करते हैं, मतलब उसे हम एल्गोरिथम बनाते हैं, उसकी फ़्लो चार्ट्स के वे में हम प्रोग्राम को डिज़ाइन करते हैं. उसके बाद आता है कोडिंग पार्ट, जिसमें हम एल्गोरिथम और डाटा को मिक्स करके एक प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं, मतलब प्रोग्राम को बनाते हैं. उसके बाद आता है कंपाइलेशन, इसमें हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं. उसके बाद आता है डीबगिंग एंड टेस्टिंग. इसमें हम डीबगिंग का मतलब होता है कोई भी बग मीन्स एरर, किसी भी एरर को टेस्ट करते हैं इसमें हम. और टेस्टिंग में आता है कि जो भी हमने आउटपुट सोची होती है वो आउटपुट आ रही है या नहीं आ रही है, इसमें टेस्टिंग में ये सब होता है. डॉक्यूमेंटेशन, इसमें डॉक्यूमेंट बनाया जाता है जिसमें पता लग जाता है, एक आइडिया लग जाता है यूज़र को कि किस बारे में हमने ये प्रोग्राम बनाया हुआ है. इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस, जब एक प्रोग्राम कम्प्लीटली बन जाता है तो हम यूज़र के एंड पे वो इंस्टॉल होता है, फिर उसे मेंटेन करते हैं. जब हम किसी भी प्रोग्राम को दूसरे क्लाइंट को सेंड करते हैं और वो इंस्टॉल करता है वहाँ पे, तब बहुत से एरर्स आते हैं जो एक प्रोग्रामर की ड्यूटी होती है उन्हें सॉल्व करना और उन्हें क्लियर करना. एल्गोरिथम इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम. स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं, उसे एल्गोरिथम बोलते हैं. ईच प्रोसीजर शुड स्पेसिफाई द इनपुट एंड आउटपुट अवेलेबल्स. प्रोग्राम इज़ इक्वल टू एल्गोरिथम प्लस डाटा. एल्गोरिथम प्लस डाटा इज़ इक्वल टू प्रोग्राम. एल्गोरिथम और डाटा से मिलकर एक प्रोग्राम बनाते हैं. करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं एल्गोरिथम की? इनपुट, आउटपुट, डेफिनाइट्स, फाइनाइट्स, इफेक्टिवनेस. इनपुट 0 या 0 से ज़्यादा इनपुट हम डालेंगे. आउटपुट एटलीस्ट 1 आनी चाहिए, एटलीस्ट एक आउटपुट तो आनी चाहिए आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के बाद. डेफिनाइट्स, कोई भी रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए एल्गोरिथम में, ज़्यादा कोई भी स्टेप रिपीट नहीं होना चाहिए. फाइनाइटनेस, एल्गोरिथम के अंदर इस तरह से एल्गोरिथम बनाई होनी चाहिए कि वो एक टाइम पे आके टर्मिनेट हो जाए, ऐसे नहीं कि वो चली रहे, लूप चलती रहे उसकी. इफ़ेक्टिवनेस, ईजी होनी चाहिए ताकि जो भी एल्गोरिथम पेपर पे लिखी हो वो
प्रोग्रामर को आसानी से समझ आ जाए। अब आते हैं फ्लो चार्ट पे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर शोज द एक्चुअल फ्लो ऑफ द लॉजिक ऑफ अ प्रोग्राम। एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एल्गोरिथम की, उसको हम फ्लो चार्ट बोलते हैं। अब फ्लो चार्ट के कुछ शेप्स होती हैं जिनके थ्रू हम पता लगाते हैं कि ये किस तरह का फ्लो है या क्या हो रहा है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग प्रोग्राम में क्या हो रहा है। ओवल शेप होती है, जहाँ पे हम ओवल शेप यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं या एंड करते हैं प्रोग्राम का। स्टार्टिंग और एंडिंग में ओवल यूज़ होता है। रेक्टेंगल वाली में रेक्टेंगल शेप जब भी हम यूज़ करते हैं तो उसमें हम वेरिएबल्स को डिफ़ाइन करते हैं। पैरेललोग्राम जब हम यूज़ करते हैं तो कुछ भी हमने इनपुट प्रिंट करवाना है, इसके लिए हम पैरेललोग्राम यूज़ करते हैं। डायमंड बॉक्स हम डिसीजंस के लिए यूज़ करते हैं, जब भी हम कोई जैसे A+B=what, जहाँ पे भी कोई डिसीजन लेना होता है वहाँ पे हम डायमंड बॉक्स को यूज़ करते हैं। एरोस को हम डाटा फ्लो के लिए यूज़ करते हैं और सर्कल को हम एज अ कनेक्टर यूज़ करते हैं। So basic structure of C program consists of documentation section, link section, definition section, global declaration section, main function section, and then curly bracket में declaration part, executable part, and then close सब program section में function define किए जाते हैं जो user defined functions होते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। इसमें हम कमेंट्स में लिखते हैं किससे रिलेटेड हमारा प्रोग्राम होने वाला है। लिंक सेक्शन, जहाँ पे हम हेडर फाइल्स दैट आर रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट अ सी प्रोग्राम, जो भी हेडर फाइल्स रिक्वायर्ड हैं सी के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए उनको डिफ़ाइन करते हैं। लाइक #include stdio.h, #include conio.h, जो एक होता है स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन सेक्शन, इसमें हम वेरिएबल्स को डिफ़ाइन करते हैं। ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन, जहाँ पे हम वेरिएबल्स और फंक्शंस को डिक्लेयर करते हैं, जैसे int s=0। उसके बाद आता है हमारे पास मेन फंक्शन। मेन फंक्शन में हम यहाँ से मेन फंक्शन एक इंडिकेटर होता है कि यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है। यूज़र डिफाइंड फंक्शन होता है, यहाँ पे यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फंक्शन डिक्लेयर करता है, लाइक रिटर्न A+B etc. सो बेसिक कमांड्स इन सी प्रोग्रामिंग टू राइट बेसिक सी प्रोग्राम। सबसे फर्स्ट कमांड है हमारी #include stdio.h। ये हेडर फाइल्स प्री प्रोसेसर कमांड है जो हेडर फाइल्स को कंटेन करती है, लाइक स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट। उसके बाद आता है वॉइड मेन, यहाँ से हमारा प्रोग्राम बिगिन होता है। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट का मतलब होता है कि यहाँ से हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद /stars में हम कमेंट्स लिखते हैं जो सी कंपाइलर कंसिस्ट नहीं करता। उसके बाद आया हमारे पास printf हेलो हाउ आर यू। तो printf जो होता है वो प्रिंट करता है जो भी हम इसके अंदर लिखेंगे, ब्रैकेट्स और कॉमा के अंदर जो भी हम लिखेंगे वो सब कुछ प्रिंट हो जाएगा। और get_ch होता है गेट करेक्टर। जो ये कमांड इसलिए यूज़ होती है ताकि इनपुट, कोई भी इनपुट लेनी हो कीवर्ड से, कोई भी इनपुट करेक्टर लेना हो कीवर्ड से, उसके लिए get_ch हम यूज़ करते हैं। और उसके बाद है क्लोज ब्रैकेट, जहाँ पे हमारा फंक्शन एंड हो जाता है। Compiler is a system software which converts programming language code into binary format in single steps. Compiler वो होता है जो human readable code को binary language में convert कर देता है। Compiler करता क्या है, source code को compile करता है machine language में। source code होता है हमारी programming language और इसको convert कर देता है machine language में ताकि system इसको समझ पाए। और compilers हम सी लैंग्वेज को, किसी भी प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट रन करते हैं, इसके लिए हम कंपाइलर्स को यूज़ करते हैं। हमारे पास बहुत सारे टाइप के कंपाइलर्स होते हैं, लेकिन कॉमनली हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं और हमने अपनी क्लास में भी यही सबसे ज़्यादा यूज़ किया हुआ है, IDE के लिए बना होता है। IDE मीन्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के लिए इसको बनाया गया है। इसमें हम C और C++ दोनों लैंग्वेजेस के प्रोग्राम्स को रन कर सकते हैं। कल हम फंडामेंटल्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।